बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोश्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी। और ये अगर आप खाएं तो आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी किचन। हाँ जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू गोश्त बनाने का तरीका। गोश्त चाहे बीफ का हो या मटन का, उसको बनाने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले हमने तकरीबन हाफ़ केजी जो है गोश्त ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज और थोड़ा सा लहसुन और एक बड़ा आलू, और अगर बस छोटे हैं तो 2 ले लें, और 2 छोटे टमाटर। अब सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर की मदद से जो है वो सालन जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया करें। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो देगची में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर से दुगना टाइम आपको लगेगा। वहाँ पे अगर आप यहाँ पे 10 मिनट रख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 20 मिनट रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने गोश्त डाला है कुकर में, और इसके साथ ही हमने टमाटर, और अब इसके साथ ही हम जो हमने प्याज काट के रखी है वो भी डाल देंगे, और लहसुन भी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सब चीज़ें शामिल करके अब हम इनको जो है पानी की जो मिकदार है वो हमने कम रखनी है। और अभी हम डालते हैं इसमें खुश्क मसाले। सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया जाएगा इसमें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और सुर्ख मिर्च जो है वो कम रखनी है क्योंकि बाद में हमने सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करना होगा, तो थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें सुर्ख मिर्च। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स करने के बाद इसको लगा देंगे प्रेशर जो है वो तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट के लिए लगाना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये गोश्त कितना गल चुका है। ज़हन में रहे कि गोश्त आपने जो है वो बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना, बस ये है कि वो गल जाए, हाथों की मदद से हम उसे तोड़ सकें। तो ये देखिए जी, टमाटर, लहसुन और प्याज आपको नज़र आ रहा है। इसको चम्मच की मदद से इतने अच्छे से हिलाएं ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी बोटी निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये गल चुका है या नहीं। तो ये देखिए जी, हमने एक बोटी निकाल ली है। अभी हम इसको तोड़ते हैं। तो ये देखिए, हाथों की मदद से तो ये टूट रहा है, लेकिन खाने में ये वो टेस्ट नहीं देगा। तो बस आपने भी इतना ही इसको गलने देना है, बहुत ज़्यादा इसको गलने नहीं देना। ये देखिए, बहुत अच्छे से गला हुआ नहीं है, गल चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपने भी इसको इतना ही गलने देना है, बहुत ज़्यादा गिर ना जाए। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और इसका सारा पानी करते हैं खुश्क। अब साथ ही पहले इसके अंदर डाल देते हैं आलू, ताकि उनकी भी अच्छी से भुनाई हो सके। आलू शामिल करने के बाद हम जो है इसका जितना भी पानी है वो सारा कर लेंगे खुश्क, और इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे, क्योंकि भुनाई हम इसके बाद हम दोबारा नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर देनी है जी। तो भुनाई करते हुए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आलू टूटने ना पाएँ। तो आपने सिर्फ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है, आलूओं को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये देखें, बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। पानी सारा खुश्क हो चुका है, अब इसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने उसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आप कम से कम भी 2.5 से 3 मिनट तक इसको भुनाई कर लें। जब 2.5 से 3 मिनट हो जाएंगे तो जो ऑयल है वो बिल्कुल हांडी से जो है अलग हो जाता है। और इसमें जितने भी मसाले मैंने शामिल किए हैं या जो चीज़ें भी मैंने रखी हैं, वो सिर्फ मैंने आधा किलो गोश्त के हिसाब से ही रखी हैं। आधा किलो गोश्त था, तकरीबन 1 पाव आलू इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। अंदाज़न 1 पाव कह रही हूँ, बड़ा एक आलू ले लें और छोटे हैं तो 2 आलू आप उससे ले सकते हैं। और अब ये देखें, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है जी। तो इसकी बुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। और ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा चम्मच के ऊपर कि ऑयल बिल्कुल जो है अलग हो गया है हांडी से। तो जब हांडी से बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि सालन की जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी आप नहीं रख सकते। कम से कम भी
आधा लीटर आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। डालने के बाद अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, उसमें आलू भी गल जाएंगे और बोटियों का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जी 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको करते हैं चेक। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छे से आलू गल चुके हैं और बोटियों का जो फ़र्क था वो भी तकरीबन निकल चुका है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं आलू और बोटी को कि ये गल चुके हैं या नहीं। जी तो आलू और बोटी को देखते हैं हम। तो ये देखें जी, बोटी जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, यानी कि खाने के लिए अब तैयार है। तो आलू को देख लेते हैं, आलू भी यकीनन गल चुका ही होगा। तो आलू को चेक करते हैं, ये देखें जी आलू गल चुका है। जी तो अब हमारी हांडी बन के तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान अता करें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, हमारे इस पे घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।